क्या आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं? क्या आपको पता है कि जो ब्रेड आप खा रहे हैं वो आपके थायराइड की वजह तो नहीं है? जी हाँ, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है जो बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है। वो है ब्रेड। कैसे ब्रेड और थायराइड कनेक्टेड है एक दूसरे से और कैसे हमें नादानी में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। वीडियो का इंट्रोडक्शन सुन के शायद से आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि डॉक्टर बोल रहे हैं ब्रेड नहीं खाने का क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उसलिए। जी नहीं, ऑफ कोर्स ब्रेड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, जिससे आपका शुगर और इंसुलिन दोनों डिस्टर्ब होते हैं। और थायराइड के मरीजों में अगर इंसुलिन का डिस्टर्बेंस होता है तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये वजह आज का वीडियो का डेफिनेटली नहीं है। अगर आप में से किसी इंसान को फिर भी ब्रेड खाना है तो कैसे उसको सही तरीके से खाए ताकि आपका इंसुलिन और शुगर दोनों कंट्रोल में है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना है। आप चाहे तो उसको देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा टिप मिल जाएगी जिससे आप आपका वज़न भी कम कर पाएंगे। तो सबसे पहली वजह ब्रेड को ना खाने की है उसका हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। दूसरी वजह यह भी है कि ब्रेड के अंदर अक्सर ग्लूटेन का इस्तेमाल किया जाता है और ग्लूटेन थायराइड से डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम लेके आता है। तीसरा चीज़ होती है उसमें डेयरी, दूध के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और दूध का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन ह्यूमन के डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, जिसके वजह से ऑटो इम्यून के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। लेकिन ये तीनों वजह आज के वीडियो की नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाली हूँ जो शायद से आपने कभी सुना नहीं होगा, और वो है प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नाम भी पहली बार सुना होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्रोमीन क्या होता है। देखिए, अगर आप में से किसी भी इंसान ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसको शायद से ये वर्ड पता होगा। केमिस्ट्री में ब्रोमीन जो है एक प्रकार की हैलोजन और हैलाइड फैमिली का कंपाउंड है। ये हैलाइड फैमिली में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाता है। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने आयोडीन तो सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि आयोडीन जो है थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, कोई शंका ही नहीं है। आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड को फंक्शन में और थायराइड के हार्मोन्स बनने में। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरते जा रहा है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी बढ़ती जा रही है, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी थायराइड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। और इसीलिए हमारे देश ने ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हर एक देशों ने आयोडीन को खाने में लाने के लिए आयोडाइज सॉल्ट जैसा प्रोसीजर भी स्टार्ट किया था। तो क्या प्रॉब्लम है ब्रोमीन में? ब्रोमीन और आयोडीन दोनों दिखने में काफ़ी सिमिलर है, दोनों हेलोजन फैमिली के हैं, दोनों भाई भाई कह सकते हैं। और जब थायराइड को आयोडीन चाहिए तो उस वक्त पे वो आयोडीन को हटा के आ जाता है ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन है जो है वो थायराइड के रिसेप्टर्स और आयोडीन पे अटैक करता है, और जिसके वजह से थायराइड ठीक से कार्य नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो ब्रोमीन जो है ये थायराइड की प्रॉब्लम्स लेके आता है। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रोमीन और ब्रेड का तो कहाँ से कनेक्शन आ गया? कनेक्शन है क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री जो है एक खास प्रकार का फूड एडिटिव इस्तेमाल करती है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम ब्रोमेट। ये पोटेशियम ब्रोमेट सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टल टाइप का प्रोडक्ट है। इसको सिर्फ फूड इंडस्ट्री ही नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री भी इस्तेमाल करती है। ये पोटेशियम ब्रोमेट बनता है 3 कंपाउंड में से, पोटेशियम, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। पोटेशियम ब्रोमेट खुद में एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। जी हाँ, यानी कि ये कैंसर ला सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये IARS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर कह रहा है
इनफैक्ट ब्रोमीन और ब्रोमाइड को कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया था IARS ने 1999 में। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये प्रोडक्ट इतना हानिकारक है तो बेकरी की इंडस्ट्री क्यों इस्तेमाल करती है इसको। जब बेकरी में जब ब्रेड बनाते हैं तो वो आटे में ये फूड एडिटिव को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो सस्ता एडिटिव है। ब्रेड इंडस्ट्री खुद में एक बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट बनाती है। ब्रेड की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब आप खुद ही एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मेरा ब्रेड 2-4 दिन में नहीं बिका तो ये ख़राब हो जाएगा। तो जब इसमें जब प्रॉफिट मार्जिन कम है और इसका प्रोडक्ट की ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं है तो ब्रेड कंपनियां उसमें अपने फूड एडिटिव में पैसे बचाने के लिए कोशिश करती हैं और इसीलिए पोटेशियम ब्रोमेट को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये चीपर है। जब ये पोटेशियम ब्रोमेट को इस्तेमाल किया जाता है तो उससे क्या होता है? तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो ब्रेड का जो आटा होता है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। जो फाइनल ब्रेड बनता है उसका टेक्सचर अच्छा होता है, वो दिखने में अच्छा होता है, वाइट रंग का आता है। ओके, तो वॉल्यूम उसका बढ़ता है। ये सब फायदे हैं जिसके वजह से पोटेशियम ब्रोमेट को बेकरी इंडस्ट्री बहुत इस्तेमाल करती है। सिर्फ ब्रेड बनाने में नहीं, पास्ता है, बेकरी आइटम्स है, ओके, सीरियल्स है और ऐसे बहुत ही प्रोडक्ट्स है जहाँ पे बहुत सी बार कंपनियाँ इसको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये लोगों का एक दावा ये है कि पोटेशियम ब्रोमेट जो है ये कार्सिनोजेनिक है, ये हानिकारक है। जब हम ब्रेड को पकाते हैं तो ये पोटेशियम ब्रोमेट में से ब्रोमाइड बन जाता है और ब्रोमाइड जो है ये हानिकारक नहीं है। ओके, तो ये गुत्थी पे वो लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पोटेशियम ब्रोमेट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर बेकिंग का टेम्परेचर अगर बराबर से नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो नहीं जा रहे ब्रेड बनाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब भी आप ब्रेड खरीदें तो उस पर आप ये चेक कीजिए कि उसके लेबल को पढ़िए। पोटेशियम ब्रोमेट को E924 के नाम से जाना जाता है, तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स में पढ़िए कि ये नाम कहीं छुपा है तो नहीं है। कभी कभी कंपनियां पोटेशियम ब्रोमेट एडेड लिखती है, ब्रोमिनेटेड फ्लावर लिखती हैं, तो अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि उसमें पोटेशियम ब्रोमेट डाला है। ओके, तो ये जागरूकता आप डेफिनेटली ला सकते हैं। तो ब्रोमाइड जो है क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है थायराइड को मद्देनज़र रखते और हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए? तो ब्रोमाइड जो है ये पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस पे कार्य करता है। ये आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम कार्य करता है और इसके वजह से आयोडीन की कमी आती है और थायराइड ठीक से कार्य नहीं करता। पोटेशियम ब्रोमेट कोई नया केमिकल नहीं है, पिछले 80 सालों से इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले इन सालों में अचानक से थायराइड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके वजह से आयोडीन की कमी आती है और जो थायराइड को ट्रिगर करता भी है। उतना ही नहीं, क्योंकि यह कार्सिनोजेनिक है, इसके वजह से महिलाओं में स्तन के कैंसर, पुरुषों में टेस्टिस के कैंसर, थायराइड के कैंसर, किडनी के कैंसर भी हो सकते हैं। ये हमारी न्यूरो एक्शन पे इसकी असर आती है और इसके वजह से बहुत सी बार न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आता है। कभी कभार इसके प्रॉब्लम से कान में प्रॉब्लम आता है, इनर ईयर में भी प्रॉब्लम आता है। पोटेशियम ब्रोमेट को खुद में ही एक एंडोक्राइन डिसरप्टर और खास करके ब्रोमाइड को एंडोक्राइन डिसरप्टर माना गया है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं, हमारे घर में कहाँ कहाँ छुपे हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और मुझे बहुत बार क्रिटिसिज्म भी मिला कि डॉक्टर ये सब तो हमारे डे इन डे आउट है। यस, ये जो हमारे डे इन डे आउट की चीज़ें हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर से भरे पड़े हैं और इसी वजह से हमें एंडोक्राइन यानी हार्मोन की बीमारियां बढ़ती भी जा रही। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ये जो ब्रोमाइड जो है ये एक साइटोटॉक्सिक
और जीनोटॉक्सिक केमिकल माना जाता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं को डैमेज करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए तक को भी प्रॉब्लम में लाता है। बहुत सी बार इसके इस्तेमाल करने के वजह से आपको लंग्स, फेफड़ों की ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ये सब उसके पोटेंशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट है। हो सकता है कि आपको ब्रोमाइड की टॉक्सिसिटी भी हो। कैसे पता चलेगा? तो अक्सर इसकी असर आती है आपकी स्किन पे, बहुत ज़्यादा आपको एक्ने है, मुहासे है, आपके साइकाइट्रिक मेंटल हेल्थ पे इसकी असर आती है। डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होता है, नींद बराबर से नहीं आती, इंसोम्निया होता है, साइकाइट्रिकली आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत सी बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका खाना हजम नहीं होता प्रॉपर, और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स भी आ सकते हैं। तो क्योंकि ये सब लक्षण और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत सी बार ये इग्नोर हो जाते हैं। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब तक तो डॉक्टर ने इतनी जागरूकता दे दी, डॉक्टर ने ज्ञान दे दी, तो ये बात क्या हमारी सरकारों को नहीं पता है? जवाब है, पता है। इनफैक्ट 1990 में यूरोप में पोटेशियम ब्रोमेट को बैन कर दिया था। कनाडा में 1999 में ये प्रोडक्ट बैन है, और इनफैक्ट 94 में जब IARC ने ये बताया था कि ये कार्सिनोजेनिक है, उसके बाद में बहुत सारे देशों में ये प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। शुरुआत में हमारे भारत देश में पोटेशियम ब्रोमेट की कंजम्पशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इनिशियली 50 पार्ट पर मिलियन ऑन फ्लावर मास के बेसिस पे इसको अप्रूव किया था, लेकिन फिर 2016 में हमारे जो FSSAI जो है, जो फूड की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है भारत की, उसने इसको बैन कर दिया है। यानी पोटेशियम ब्रोमेट बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने में बैन, पाबंदी लगाई गई है हमारे भारत सरकार के एजेंसियों ने। लेकिन कभी कभार कुछ बेकरी इंडस्ट्री है जो मानी जानी है, वो तो नहीं इसको इस्तेमाल करती, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी बेकरी कभी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं, तो वो तो हमें नहीं पता, और इसीलिए हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेबल पढ़िए, E9024 लिखा है या तो फिर ब्रोमिनेटेड फ्लावर लिखा है, तो प्लीज़ इसके इस्तेमाल से बचें और अपने परिवार की थायराइड की ग्रंथि को भी बचाएं। सिर्फ यहाँ पे ब्रोमाइड छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रोमाइड एंडोक्राइन डिसरप्टर है। बहुत सारे हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड है, कंप्यूटर जब आता है तो उसके पैकेजिंग मटेरियल में इसको इस्तेमाल करते हैं। जो खेत में पेस्टिसाइड्स होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कारपेट इंडस्ट्री, अपहोस्ट्री इंडस्ट्री, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार जो कुशन कवरिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, फायर रिटार्डेंट, यानी कि जो जब आग लगती है तो उसको कम करने का जो फायर रिटार्डेंट है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ब्रोमाइड जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सी जगहों पे फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं ये हाई ब्रोमीन और ब्रोमाइड के वजह से थायराइड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जागरूक बनिए, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ अवेयरनेस मिली। अगली बार प्लीज़ जब आप ब्रेड खरीदिए तो आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट ने तो इस पे एक्शन लिया ही है, लेकिन हम भी एज एन अलर्ट सिटीज़न और अलर्ट हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बने और देखिए कि कहीं ये प्रोडक्ट कोई कंपनी तो नहीं इस्तेमाल कर रही, और अगर कर रही है तो उससे बचे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक तो कीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ में किसी और की भी सेहत इससे जुड़ी हो सकती है। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी इसको पढूं। और अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।